नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग लट लकार देख लिए थे, उसमें लगभग में 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। और हम बताए थे कि जब लट लकार कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक लट लकार का मैराथन क्लास लेकर आएंगे। आज हम मैराथन नहीं, महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे अनुवादों के बारे में। सबसे पहले छोटा अनुवाद देखेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते बड़ा अनुवाद जाएंगे। और ये भी देखेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में या नहीं तो बाकी जो भी सीटेड या रीट का जो एग्जाम होता है उसमें क्या पूछता है लट लकार से। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला अनुवाद पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या देखते हैं, लट लकार के बारे में। ठीक, ये लट लकार यानी अभी कौन सा क्लास हम लोग चल रहे करेंगे, महा मैराथन क्लास। इसमें सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हम लोग का अनुवाद, और जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग पढ़े थे शूद्र। शूद्र सबको याद होगा? ठीक, आई होप कि आप लोग को भी शूद्र याद होगा। अगर याद नहीं है तो एक बार कॉपी निकाल लीजिए, यानी तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, तब जाकर ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बताओ, राम जाता है तो राम का हो जाएगा राम, जाना का गच, और नाम के साथ क्या लगता है, ती। राम गच्छति। इस तरह से कोई भी अनुवाद रहेगा, अगर एक नाम रहे, दुनिया में जितना भी एक नाम है, अगर वो एक नाम रहे तो उसके साथ क्या लगता है, ती। क्रिया कुछ भी हो सकता है, राम जाता है, राम पढ़ता है, हम लोग राम दौड़ता है, सीता दौड़ती है, सीता घर जाती है। तो एक नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, ती लगता है। सूत्र याद होगा सबको लगभग में। चलो अनुवाद को क्या करते हैं, बड़ा करते चलेंगे हम लोग। पहले बनाओ, तुम लोग हंसते हो, तुम लोग हंसते हो, क्या हो जाएगा, यूयम हसत, क्योंकि यूयम के साथ क्या लगता, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग वयम पठाम। सीता रोती है, सीता का क्या हो जाएगा, सीता। क्या सीता में विसर्ग लगेगा, नहीं लगेगा। रोना का क्या होता है, रुद, तो सीता के साथ क्या लग जाएगा, रुद। आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, भवंत, आप लोग का भवंत होता है, किताब का क्या हो जाएगा, पुस्तकम, नहीं का ना, और भवंता के साथ अंति लगता है तो पठ क्या हो जाएगा, वह गाता है, वह गाता है, इसका बनाइए, स गायती, वह गाता है। कोई दिक्कत? राम और श्याम, राम और श्याम हंसता है, राम च श्याम हंसता, क्योंकि इन दो नाम है ना, दो नाम के साथ त लगता है। तीत तीत अंति सीत था अमी आव हम। शूद्र याद नहीं है, शूद्र पढ़ा देते। सौ सा तत् नाम बालिका बालिका भवान भवती के साथ क्या लगता, ती। तो ते दो नाम, बालको बालिके भवंतो भवतियों के साथ क्या लगता है, त लगता है। उसके बाद क्या, ते ता तानी, दो से अधिक नाम, भवंत और भवतीय, इसके साथ क्या लगता है, अंति लगता है। तुम के साथ सी, युवाम के साथ था, युवम के साथ था, अहम के साथ आमी, अवाम के साथ आव, वयम के साथ क्या लगता, आम। ये क्या था, तो शूद्र था हम लोग का। ठीक, आगे देखो, राम बोलता नहीं है, राम न बोलना का वध होता है, उसके साथ ती लगेगा, क्या हो जाएगा, वदती। राम न वदती। सीता और गीता, सीता और गीता रोती है, सीता च गीता रुदत, क्योंकि दो नाम के साथ क्या लगता है, त लगता है, दो नाम के साथ त। अब हम अभी जो अनुवाद बनाएंगे इसमें अव्यय शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन सा शब्द का, अव्यय। ठीक ना, और अव्यय शब्द मतलब जिसका रूप जो है ना जैसा का तैसा रहता है, समझ में आ गया। संस्कृत में और हिंदी में, संस्कृत में किसी भी आधार पर
चाहे वो लिंग हो, पुरुष हो, वचन हो, विभक्ति हो, इसके आधार पर जो नहीं बदलता उसे हम अव्यय शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द बोलते हैं। ठीक ना। जैसे देखो अनुवाद रहता है कभी कभी, राम कहाँ जाता है। इसमें अगर हम पूछे अव्यय शब्द क्या होगा तो बताओ क्या होगा? कहाँ। कहाँ क्या हो जाएगा? तो राम का राम हो जाएगा। कहाँ का संस्कृत होता है कुत्र। कहाँ का क्या होता? और राम का होता गच, और राम के साथ क्या लगेगा? ती, गच्छति। इससे पहले हम अव्यय शब्द पढ़ा दिए हैं। ठीक ना। उसका एक पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ, लगभग में उसमें 100 अव्यय शब्द होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। अव्यय शब्द में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो पूछता है ना, तुम कौन हो। हु आर यू, संस्कृत में क्या होगा? तुम। कौन का होता क, कौन का क्या? क। तुम क, और तुम के साथ क्या लगता है? अस्सी। क्या यहाँ क्रिया है? नहीं है। क्रिया अगर रहता तो ती तो अंति लग जाता, जो क्रिया रहता उसके लास्ट में लग जाता, लेकिन यहाँ क्रिया नहीं। तुम कौन हो। ठीक है ना। इस वजह से यहाँ तुम के साथ हो के लिए क्या आ गया? तो असी आया। हम अस धातु भी पढ़े थे। ठीक ना। ये अस धातु से अनुवाद है। आप लोग घर क्यों जाते हैं। ठीक ना। मान लो कि तुम लोग शादी घर आया है, भोज खा लिया, चल दिया, पैसा दिया नहीं है, देगा ना, गिफ्ट उफ्ट देगा ना। अगर नहीं देगा तो पूछेगा ना आप लोग घर क्यों जाते हैं, पहले गिफ्ट उफ्ट दे दीजिए। ठीक ना। लड़का लोग में ऐसे होता है। अरे मांगेगा नहीं, कम से कम इस तो मांग रहा, आप लोग घर क्यों जाते हैं, समझ जाएगा। पूछेगा ना, डायरेक्ट पूछ जाएगा, तुम लोग खुदे समझ जाएगा। सही है, पकड़ लिया, खा कर जा रहे हैं। ठीक। तो आप लोग का हो जाएगा क्या? भवंत। घर का होता है गृहम। क्यों का होता कथम। क्यों का क्या होगा? कथम। और भवंत के साथ क्या लगता है? अंति। जाना का होता गच। गच में जोड़ेंगे अंति तो क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। तो भवंत गृहम कथम गच्छन्ति। ठीक ना। तो यहाँ अव्यय शब्द क्या होगा? क्यों। यहाँ अव्यय शब्द क्या होगा? कौन। कोई दिक्कत? ठीक। मैं इस समय किताब पढ़ता हूँ। किताब। ठीक ना। तो मैं का हो जाएगा अहम। इस समय का होता संप्रीति, यानी तो इदानीम। इदानीम भी लिख सकता है, यानी तो संप्रीति। तो हम लिखते हैं इदानीम अहम। इदानीम पुस्तकम पठामी, क्योंकि अहम के साथ क्या लगता है? ये इदानीम के जगह पे क्या हो सकता था? संप्रति। संप्रति क्या हो सकता था? संप्रति। तुम लोग इस समय क्या करते हो? यूयम इदानीम। यूयम इदानीम क्या का कीम। कुरुत। कुरुत कुरु। क्री बदला हुआ रूप है लकार का। लकार का पहला वीडियो में हम क्री धातु का बदला हुआ रूप बता दिए हम। ठीक ना। तुम लोग इस समय क्या करते हो? यूयम इदानीम किम कुरुत। क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? अनुवाद इस तरह का बन जाएगा। आज देखते हैं कहाँ तक अनुवाद बना सकता है तुम लोग। दो बकरी। बकरी होगा, बकरियां होगा रे। दो बकरियां चरती है। दो बकरियां का क्या हो जाएगा? अजय। दो अजा अजय अजा। ठीक ना। अजय। चरना का होता चर। अजय के साथ तो दो बकरी है त चरता। अजय चरता। दो बकरियां चरती है। तुम लोग किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? चलिए इसको बनाइए। यूयम पुस्तकम
कथम ना पठत, क्योंकि यूएम के साथ क्या लगता है त। क्या दिक्कत। अगला बनाइए, मेरे लिखने से पहले बन जाना चाहिए। समझ में आ गया, इतना फास्ट में। हाँ, तुम वहां जाते हो, तुम का होगा तुम, वहां का होता तत्र, जाना का क्या होता सी, तुम के साथ क्या लगेगा सी। देखो, एक होता है कुत्र, कुत्र मतलब होता कहाँ, कुत्र मतलब एक होता है तत्र, तत्र मतलब वहाँ, एक होता है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, एक होता है यत्र, यत्र मतलब जहाँ। जैसे बोलते हैं ना यत्र तत्र, यहाँ वहाँ, ठीक ना। यत्र मतलब क्या होता, अत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, यत्र मतलब क्या होता जहाँ, ठीक ना। इसके अलावा होता कदा, कदा मतलब कब, कब कब, तदा, तदा मतलब तब, अदा, अदा मतलब यदा, यदा मतलब जब। इसको याद रखना है। कुत्र मतलब कहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, कदा मतलब कब, तदा मतलब तब, अदा मतलब अब, यदा मतलब जब। पता है कंफ्यूजन कहाँ हुई, कहाँ है, यहाँ हुई यत्र और अत्र में। यत्र मतलब क्या सोचेगा तुम, यहाँ होता नहीं, यत्र मतलब होता जहाँ। जैसे यत्र मतलब जहाँ, वैसे यदा मतलब जब, जब यहाँ भी जो, यहाँ भी जो। यहाँ होता अत्र, अत्र मतलब यहाँ, और अदा मतलब भी अब, अदा मतलब अब। क्या किसी को दिक्कत। चलो देखो, तुम जहां जाते हो, तुम जहां जाते हो, तुम जहां जाते हो, मैं वहां, मैं वहां, मैं वहां पढ़ता हूँ, मैं वहां नहीं, छोटा अनुवाद लग रहा। तुम जहां जाते हो, मैं वहां पढ़ने के लिए, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। अरे गोजा देखना, तुम का हो जाएगा क्या तुम, यहाँ का जहाँ का यत्र, तुम के साथ क्या लेगा, पहले इतना बनाना है। तुम जहाँ जाते हो तो तुम यत्र गच्छसि, उसके बाद अहम तत्र पठितुम गच्छामि, अहम है ना। दूसरा, पहला अनुवाद है तुम जहाँ जाते हो, दूसरा अनुवाद है मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाता हूँ। तो अहम तत्र पठितुम गच्छामि। क्या किसी को दिक्कत इस तरह का अनुवाद। जैसे कभी कभी अनुवाद में रहता तुम यहाँ वहाँ जाते हो, तुम यहाँ वहाँ, तुम यहाँ वहाँ जाते हो। चलो बनाओ इसका, तुम यहाँ वहाँ जाते हो। तुम का तुम का तुम, यत्र यहाँ का अत्र, अत्र तत्र। तो कैसे बोल रहा था, यत्र तत्र अत्र। यत्र मतलब होता है जहाँ, यहाँ है यहाँ, समझ में आ गया। तो तुम अत्र तत्र गच्छसि, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। बोर्ड धीरे धीरे काला होते जा रहा मेरे जैसा। देखो था तुम लोग, आगे देखो। राम पटना, राम पटना कब जाता है, राम पाटली पुत्रम कब का, कदा, राम पाटलिपुत्रम कदा गच्छति। क्या दिक्कत है किसी को। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आता है। चलिए आगे देखते हैं। वह क्यों रोती है,
वह क्यों रोती है, वह का हो जाएगा सा, क्यों का होगा कथम, रोना का रुद, सा के साथ ती, रुदती, सा कथम रुदती, वह क्यों रोती है। ठीक, वे दोनों बाजार क्यों जाता है, वे लोग बाजार क्यों जाता, वे दोनों का हो जाएगा तो, हट्टम कथम। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक ठीक समझ में आ रहा है, बन रहा है ना। अब क्या लट लकार के अनुवाद में किसी भी तरह का कोई दिक्कत है। ये था क्या छोटा सा अनुवाद, क्या ये तो अभी क्या था रे, टेलर था बबुआ। आगे देखो फिल्म अभी चालू बा। हम दोनों टहलते हैं, हम दोनों टहलते हैं, हम दोनों का होगा अवाम, टहलना का क्या होगा भ्रम, और अवाम के साथ क्या लगता है आव, भ्रमाव, ठीक ना, भ्रमाव। टहलना का अड भी होता है, या नहीं तो यहाँ हो जाएगा क्या अटाव, भ्रमावा कहो या नहीं तो अटाव, ठीक ना क्या, हाँ पेट में जितना अटाव। हाँ हम दोनों डालते हैं, या तो हो जाएगा अवाम भ्रमावा, या नहीं तो अवाम अटाव, पेट में अटाव खा खा कर, ठीक ना। और दे अनुवाद, ये छोटका वाला हो गया कि बड़ा करे, बड़ा करे। चलो देखो अगला, तुम दौड़ कर हंसते हुए जाते हो, ये किसके लिए अनुवाद है, कतवा प्रत्यय पर। अभी जो पढ़ेंगे कौन सा प्रत्यय पर, कतवा प्रत्यय। तुम दौड़ कर जाते हो, तुम धावित्वा गच्छसि, क्या किसी को दिक्कत। राम गणित, गणित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राम बैठ कर रामा स्थितवा मेधा पठति, गणित पढ़ता है। राम स्थितवा, गणित का गणितम होगा, और राम के साथ ती, पठ में ती जोड़ेंगे क्या होगा, राम स्थितवा गणितम पठति। समझ में आ रहा है। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आता होगा। जो न्यू वीडियो देख रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले हमने लट लकार का लगभग में 7 वीडियो अपलोड कर दिया, एक बार जाकर देख लीजिए। अगर वह वीडियो नहीं देखे तो ये आपके दिमाग से आउट ऑफ सिलेबस होगा, समझ में नहीं आएगा, तो एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, कौन प्रत्यय पे देख रहे हैं, कतवा प्रत्यय पे। ठीक, आगे देखो, अब तुम सीता रोकर हंसते हुए हंस के भाग गई, घर जाती है, रो कर है तो कतवा प्रत्यय लगेगा, रुदित्वा, घर का गृहम गच्छति, क्या हो जाएगा गृहम गच्छति। क्या दिक्कत है, और बनाओ, वह बैठकर क्यों नहीं खाता है, चट्टा बाटी में ले लिया, घूम घूम कर खा रहा है, बोलेगा ना वो बैठ कर क्यों नहीं खाता है, तो बनाइए स। अच्छा सो यहाँ क्यों दिए, सा क्यों नहीं दे सकते, हाँ क्योंकि ये हरकत गोजा ही कर सकता है, खाता है, ठीक ना, इसीलिए। बैठ कर क्या हो जाएगा, क्या स्थितवा, क्यों का क्या होगा कथम, नहीं का न, और खाना का क्या होगा, सौ के साथ क्या लगता है, तो स स्थितवा कथम न खा देती, वह बैठ कर क्यों नहीं खाता है। ठीक, अब आगे देखो, आकर घर जाता, वे दोनों है, वह दोनों बोल रहे हैं, वे दोनों आकर घर जाता, वे दोनों का तो, आकर का क्या आगतवा,
आगत्वा, जाकर का गत्वा होता है ना, आकर का हो जाएगा आगत्वा, घर का होगा गिरियम, गच्छत क्योंकि दो व्यक्ति है, तो आगत्वा गिरियम गच्छत। क्या किसी को दिक्कत? यहाँ तक जो बताए, यहाँ तक सबके माइंड में आ रहा है ना, रिवीजन हो रहा है ना, अनुवाद रिपीट हो रहा है ना, और दूसरी बात ट्रिक जो बताया सबको याद हो गया ट्रिक, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। कौन सा प्रत्यय देख रहे हैं? कत्वा। तुम लोग दौड़कर विद्यालय जाते हो, तुम लोग दौड़कर विद्यालय जाते हो, तुम लोग का हो जाएगा यूयम, दौड़कर का हो जाएगा धावित्वा, विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम, क्या हो जाएगा? विद्यालय। और आगे बताइए क्या होगा? हाँ, तो जाना का होता है गच्छ, ठीक, और यूयम के साथ लगेगा था, हो जाएगा क्या? गच्छत। तो यूयम धावित्वा विद्यालयम गच्छति। हम दोनों पढ़कर खाना खाते हैं। हम दोनों का हो जाएगा क्या? हम दोनों का क्या होगा? अब हम आगे पढ़कर का हो जाएगा पठित्वा। क्यों होगा पठित्वा? क्योंकि कर लगा है, कत्वा जोड़ेंगे। खाना का, अच्छा यहाँ खाना, यहाँ भी खाते, ये खाना मतलब हो जाएगा भोजनम, ठीक है। और यहाँ खाना का क्या हो जाएगा? खाद्य, और अवाम के साथ लगेगा आव, खदाव, अवाम पठित्वा भोजनम खदाव। क्या किसी को दिक्कत? मिटाए इसको। अगला पढ़े थे, कौन सा पढ़ती है? अच्छा, इसी में देखते हैं अव्यय को जोड़कर। कत्वा पढ़ती है में पहले किसको जोड़ेंगे हम लोग? अव्यय को। वे दोनों बोलकर किताब क्यों नहीं पढ़ती है? वे दोनों बोलकर किताब क्यों नहीं पढ़ती है? वे दोनों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे ते होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पढ़ती है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए होता सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तो ते हो जाएगा। बोलकर का वदित्वा, किताब का हो जाएगा पुस्तकम, क्यों का हो जाएगा? कथम, नहीं का ना, और ते के साथ त पठत, सूत्र था तो ते दो नाम, बालको बालिके भवंतो भवतियो, इसके साथ क्या लगता? त लगता, तो ते आया, ते के साथ क्या लग जाएगा? त। कोई दिक्कत? हम लोग दौड़कर वहाँ जाते हैं। हम लोग का क्या हो जाएगा? व्यायाम। दौड़कर का धावित्वा, वहाँ का क्या? तत्र। इसमें अव्यय शब्द क्या होगा? तत्र। जाना का क्या? गच्छ। व्यायाम के साथ क्या? आम, तो हो जाएगा क्या आपका? गच्छाम। व्यायाम धावित्वा तत्र गच्छाम, हम लोग दौड़कर वहाँ जाते हैं। कोई दिक्कत? अगला देखो, अगला हम लोग देखते हैं कौन सा पढ़ती है? पे तुमुन पढ़ती है। तुमुन का बदलाव रूप क्या था? तुम, और लास्ट में के, क्रिया के लास्ट में लगा रहेगा के लिए। क्या लगा रहेगा? के लिए। जैसे तुम दोनों पढ़ने के लिए वहाँ क्यों जाते हो? तुम लोग पढ़ने के लिए वहाँ क्यों जाते हो? तो तुम दोनों पढ़ने के लिए वहाँ क्यों जाते हो? तुम दोनों का युवाम, तुम दोनों का पढ़ने के लिए पठितुम, वहाँ का हो जाएगा तत्र, क्यों का होगा? कथम, युवाम के साथ थ गच्छथ, तो युवाम पठितुम तत्र कथम गच्छथ। सूत्र याद हो रहा है ना धीरे धीरे? ठीक। हम सब
हंसने के लिए सिनेमा देखते हैं। सिनेमा देखते हैं। कौन सा सिनेमा रे? हाँ, हाउसफुल 3 न रे। हम सब हंसने के लिए सिनेमा देखते हैं, ठीक ना। हम सब का हो जाएगा क्या? वयम। हम लोग या हम सब एके हुआ। तुम लोग या तुम सब, ठीक ना। हाँ, वे लोग या वे सब, हाँ। तो हम सब का हो जाएगा क्या? वयम। हंसने के लिए हंसी तुम, चल चित्रम, यहाँ हो जाएगा क्या? पश्याम, क्योंकि लट लकार बदला हुआ रूप पे बैठता है। दृश्य पे क्यों बैठेगा? क्योंकि मूल धातु हम पहले बता दिए हैं कि लट लकार जब भी बैठता है वो कब बैठता है? लट लकार पे बैठेगा तो बदला हुआ रूप पे, ठीक ना। लेकिन अगर हम लिरिट लकार पढ़ेंगे भविष्यत काल तो वहाँ मूले शब्द पे बैठेगा, ठीक। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? ठीक ना। आगे देखो, तो वयम हंसी तुम चलचित्रम पश्याम, यानी हम सब हंसने के लिए क्या देखते हैं? सिनेमा देखते हैं। आगे देखो, राम और श्याम सोने के लिए शयन कक्ष जाता है। इसका बनाओ। राम और श्याम सोने के लिए शयन कक्ष जाता है। देखो, इसको ना ऐसे भी बना सकता है, राम च श्याम, यानी तो इसको लिख सकता है रामस्य च श्यामस्य च, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकता है रामस्य च श्यामस्य च सैतुम शयन कक्ष। दो नाम है, दो नाम के साथ त लगेगा, या नहीं तो इसके बदले में क्या लिख सकता है? राम च श्याम, राम च श्याम सैतुम शयन कक्ष गच्छत, ठीक ना। तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, या तो रामस्य च श्यामस्य च सैतुम शयन कक्ष गच्छत, या नहीं तो राम च श्याम च सैतुम शयन कक्ष गच्छत। क्या किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ऐसा बन जाएगा, आप दोनों ट्रिक से बना सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे संस्कृत का हिंदी करने के लिए पूछ ले तो दे देगा वहाँ रामस्य च श्यामस्य च, कहेगा गुरुजी तो पढ़ेबे नहीं किए थे क्या? बताएंगे तब ना, पता रहेगा तब ना पता चलेगा। तो ऐसे में मतलब एक वीडियो में मतलब कमेंट किया था कि राम च श्याम च, नहीं, रामस्य च श्यामस्य च होता। समझ में आ गया? अगला देखो, तालब सो आ जाता है लास्ट में। सीता और गीता खाने के लिए रसोई घर जाता है। खाने के लिए कहाँ जाता है रे? जाता है ना, जाती है। सीता और गीता है ना, तो सीता का हो जाएगा सीता च गीता। क्या यहाँ विसर्ग लगेगा? यहाँ भी नहीं लगेगा। सीता च गीता खाने के लिए हो जाएगा क्या? खादी तुम। क्या आ जाएगा? खादी। रसोई घर का भोजनालय, तो यहाँ भोजनालयम अरे रसोई घर का है भोजनालय, ठीक ना। भोजन जोर आलय, भोजनालय, तो भोजन मतलब रसोई, आलय मतलब घर, भोजनालय जैसे पुस्तकालय। हाँ, तो जाना का क्या होता है? गच्छ। द्वि नाम, दो गो बालिका है, गच्छत। तो हो जाएगा सीता च गीता खादितुम भोजनालयम गच्छत, ठीक ना। आगे हम देखते हैं, इसी में तुमुन पढ़ती है और किसको जोड़ देते हैं? कतवा पढ़ती है, जोड़ कर अनुवाद देते हैं। तुमुन और कतवा पढ़ते, जैसे है मैं दौड़ कर पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाता हूँ। समझ में आ गया? तो अब मैं का हो जाएगा अहम। पठितुम
विद्यालयम, गच्छामि क्योंकि अहम के साथ आमी लगता है ना, तो अहम धावित्वा पठितुम विद्यालयम न गच्छामि। यहाँ कर प्रत्यय क्यों जोड़े? क्योंकि क्रिया के साथ कर है। जब भी क्रिया के साथ कर लगा रहता तो कौन सा पढ़ती है? कत्वा। और जब भी क्रिया के साथ के लिए लगा रहे तो कौन सा पढ़ती है? तुमुन। तो पठ में तुमुन जोड़े तो क्या? पठितुम। विद्यालयम न गच्छामि। इससे पहले कत्वा और तुमुन प्रत्यय पढ़ा दिया है, एक बार जाकर आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक ना। और तुम लोग भी जाकर क्या करेगा? रिवीजन करेगा, बार बार रिपीट करना है, तब जाकर अनुवाद में कोई दिक्कत। जिसको लट लकार समझ में आ गया, कौन लकार? लट लकार, उसको किसी भी लकार में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सारा काम यही कर देगा। केवल शूद्र को वहां बैठाना है। यहाँ लट लकार का शूद्र लगा है, वहां लंग लकार का लगाएंगे, लंग लकार पढ़ेंगे तो लिरिट लकार पढ़ेंगे तो लिरिट लकार का लगेगा, बाकी सब वही रहेगा। समझ में आ गया? इसीलिए हम लट लकार में इतना मेहनत कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो इसको मिटा दें। वे दोनों बैठकर सिनेमा देखती है। वे दोनों का क्या जाएगा? ते। बैठ स्थितवा चलचित्रम पश्यता, बदलाव रूप में हमेशा बैठेगा। ते क्यों लगा? क्योंकि देखती है, यानी कोई चुड़ैल होगी। समझ में आ गया? ते स्थितवा चलचित्रम पश्यता, ठीक ना? समझ में आ गया? चलो इसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा पढ़ती है? सत्री। सत्री और पढ़े थे क्या? सानज। दोनों मिला दे क्या? सत्री और सानज। नहीं, पहले सत्री को ही देख लेते हैं। सत्री में पुल्लिंग के साथ अन लगा था, स्त्रीलिंग के साथ अंति लगा था, और नपुंसक लिंग के साथ क्या लगता है? अत। लास्ट में लगता है अंडे। इस पे अनुवाद देखते हैं। जैसे लड़का दौड़ता हुआ घर जाता है, तो लड़का क्या हो जाएगा? क्या? क्योंकि अक्के को लड़का है। दौड़ता हुआ सत्री प्रत्यय में था, जब क्रिया के साथ हुआ, हुई, हुए लगा रहे तो सत्री प्रत्यय जोड़कर शब्द बनता। और बालक लड़का है तो दौड़ना का होता है धाव। धाव में अगर सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या लगेगा? अन। धावन। घर का होगा गिरिहम, और जाना का क्या होगा? गच। तो बालका के साथ क्या लगेगा? ती लगेगा। इससे पहले हमने सत्री और सानज प्रत्यय पढ़ा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखो। लड़कियां बोलते हुए किताब पढ़ते हैं। लड़कियां बोलते हुए किताब पढ़ते हैं। लड़कियां का हो जाएगा क्या? बालिका, क्योंकि बहुत सारा है। बोलते हुए तो बोलना का वध यहाँ हुआ आया ना, इसका मतलब कौन पढ़ती है? सत्री। अच्छा, सत्री पढ़ती है जब भी लगता है क्रिया के साथ लगता है, ठीक ना? क्रिया तो बोलते हुए क्रिया है बोलना है तो वध होता है संस्कृत। और दौड़ती सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो अंति, ये स्त्रीलिंग के लिए है। किसके लिए है? और ये किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। और है किसके लिए है? नपुंसक लिंग। तो यहाँ हो जाएगा क्या? वदंती। तो बालिका वदंती पुस्तकम। हाँ, क्या हो जाएगा? पठ। और बालिका के साथ अंति लगता है तो हो जाएगा क्या? पठंती। देखिए, अगर वदंती यहाँ कैसे है और यहाँ क्या है? पठंती। तो लट लकार का अगर सूत्र लगाएंगे तो इस तरह से अंति लगता है, ठीक ना? लेकिन सत्री प्रत्यय का जो अंति आएगा इस तरह से आएगा। और तो नहीं लिखते हैं किसी भी चीज में, ठीक ना? किसी भी शब्द के अंत में जोड़ेंगे तो केवल इसको लास्ट में जोड़ देना है, अ को हटाकर। जैसे अन है, अन नो जोड़ेंगे, अंति है तो यहाँ अ हटा देंगे, यहाँ अत है तो केवल तो जोड़ेंगे, अ को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? ये क्या था आपका? सत्री प्रत्यय। और देखिए सत्री प्रत्यय, तुम हंसते हुए खाते हो। तुम का होगा तुम। हंसते हुए हसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हसन। खाते हो भाव वाला क्या बोले थे? भाव वाला अलग होगा, खादेसी, ठीक है ना? भाव वाला। आगे देखते हैं, इसको मिटा दे क्या? क्या सत्री प्रत्यय का अनुवाद पूरा क्लियर है? जिससे सत्री प्रत्यय का अनुवाद नहीं बना वो एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। सत्री प्रत्यय का पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ लगभग में 25 से 30 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो
अगला क्या था? सानच। कौन सा पढ़ती है? बदला रूप क्या होता है? क्या सब में अलग अलग रूप रहता है? नहीं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सबके लिए क्या आएगा? माना आएगा। जैसे तुम कांपते हुए घर जाते हो। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि किसके साथ सानज या किसके साथ सत्री प्रत्यय लगेगा? जो अपने आप हाँ, जो क्रिया विशेष उसके साथ सानज, और जो सिंपल है वो क्या हो जाएगा? सत्री प्रत्यय। विशेष क्रिया का मतलब जो हमसे नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक ना, जो समय के अनुसार होता है, वो अपने अनुसार होता है, अपने आप होता है, उसको बोलेंगे विशेष क्रिया। और जिसको हम कर सकते हैं वो क्या है? सिंपल क्रिया, ठीक ना। तो उसके साथ जैसे कांप सकता है इंसान हमेशा? नहीं। जब चाहेगा कांप देगा? नहीं। ये अपने अनुसार होगा, जब आएगा ठंडी आ रहा है तब मजा आएगा, ठीक ना। गर्मी में तुम कहेगा ऐसे ऐसे नहीं। और विशेष परिस्थिति में ही होता है। तो जो अपने आप होता है उसको बोलते हैं विशेष क्रिया। और जो हम कर देते, जैसे हंस सकते हैं अपने आप, रो सकते हैं, क्या रोना आप अपने हाथ में है, ठीक ना, ठीक ना। गा सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब क्या आ गया? सिंपल क्रिया। तो तुम का हो जाएगा तुम। कांपना का क्या हो जाएगा? सानज प्रत्यय जोड़ेंगे। कांपना का क्या होता है? कंप। और सानज प्रत्यय जोड़ेंगे तो कंप माना। क्या हो जाएगा? कंप माना। गिरिहम, जाना का गज, इसके साथ सी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? त्वम कंपमाना गिरिहम गच्छसि। राम, राम सेवा करता हुआ, सेवा करता हुआ घर क्यों नहीं आता है? घर क्यों नहीं आता है? तो राम का हो जाएगा राम। अच्छा, और एक बात, विशेष क्रिया के साथ साथ जब कोई पुण्य वाला काम करना है तो उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा? सानज। जैसे सेवा करना पुण्य का काम है, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ इसमें भी सानज प्रत्यय लगेगा। सेव माना, सेवा करना एक साथ है, इसके साथ लगेगा सानज, तो क्या हो जाएगा? सेव माना। घर का क्या? गिरिहम। क्यों का? कथम। क्यों का? कथम। आता है, नहीं, नहीं का न, आता है का आगच होता, और नाम के साथ ती, आगच्छति। राम सेवमाना गिरिहम कथम न आगच्छति। क्या दिक्कत है? नहीं, मिटा दे इसको। चलिए आगे देखते हैं किसके बारे में? शक धातु के बारे में। किसके बारे में? शक। शक मतलब होता है क्या? सकना। इसमें हम बताए थे लट लकार पे किस तरह से बैठेगा। ये लट लकार का कौन सा रूप है? बदला हुआ रूप। कौन सा बैठाए थे? सकनोती, सकनुता, सकनुबंती, सकनोसी, सकनुथा, सकनुत, सकनोमी, सकनुबा, सकनुमा, ठीक ना। जैसे कि अनुवाद कभी राम जा सकता है, तुम खा सकते हो, हम लोग पढ़ सकते हैं, सीता गा सकती है, तुम लोग लिख सकते हो, तुम लोग बैठकर भैंस चरा सकते हो, ठीक ना। तो ये सब जो है ना क्या है? शक धातु का है। कौन सा धातु का? शक धातु। और हम बताए थे कि शक धातु से पहले यदि कोई क्रिया है तो उसके साथ कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तो जैसे अनुवाद होगा क्या? राम सो सकता है, सो सकता है, तो राम का हो जाएगा क्या? राम। अब बताए थे शक धातु से पहले कोई क्रिया हो तो तुमुन प्रत्यय जोड़कर सब। तो सोना का होता है स, तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो सही तुम। क्या होगा? सही तुम। नाम के साथ क्या लगता? सकनोती। पढ़ा दिए थे ये वाला, ठीक ना। इससे पहले शक धातु पढ़ा दिए हैं, एक बार जाकर आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिएगा। जैसे तुम दोनों लिख सकते हो, तुम दोनों लिख सकते हो। तुम दोनों का क्या? युवाम। लिखना का क्या होगा? लिखी तुम। शक का क्या हो जाएगा? सकनूत कि सकनोत? सकनूत होगा। तुम दोनों का सकनूथा होगा। क्या हो जाएगा? सकनूत। क्या दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? ठीक ना। आई होप कि आप लोग को भी समझ में आता होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इस या इस मतलब होता इच्छा। जैसे राम जाना चाहता, इच्छा मतलब चाहना, मतलब जो उसका डिजायर है, इच्छा है। जैसे कि राम जाना चाहता, ये राम बार बार आता रे अनुवाद में, इसको पकड़ कर भगाओ तो। राम जाना का क्या? अच्छा,
इस सक और इस धातु से पहले भी यदि कोई क्रिया है तो तुमुन प्रत्यय लगता है। तो जाना का क्या होगा? गम। यहाँ तुमुन प्रत्यय लगेगा गंतुम। जाना का नाम के साथ क्या लगता है? ति। क्या दिक्कत है? इस धातु अच्छा से पढ़ा दिए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। मैं खाना चाहता हूँ। मैं खाना चाहता हूँ, तो मैं का हो जाएगा क्या? अहम। खाना का क्या होगा? खादी तुम। खाना का नाम सुन के सोने लगा। अहम खादी तुम। अहम इस इच्छामी। अहम के साथ आमी क्या हो जाएगा? इच्छामी। सीता रोना चाहती है। सीता रोना चाहती है। चलो बनाओ। सीता रुदितुम इच्छति। हम लोग बोलना चाहते हैं। हम लोग का हो जाएगा क्या? वयम वदितुम। क्योंकि इस चाहना से पहले बोलना, इसीलिए इसके साथ तुमुन लगेगा। वदितुम। वयम वदितुम इच्छामा। वयम वदितुम इच्छामा। आप लोग दौड़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जा सकते हैं। तो आप लोग का क्या हो जाएगा? भवंत। दौड़कर का धावित्वा। पठी तुम। विद्यालय का हो जाएगा विद्यालयम। और जाना का क्या? गंतुम। तुमुन है तो शक से पहले तुमुन गंतुम और शकुनुवंती, क्योंकि भवंता के साथ शकुनुवंती लगता है। क्या कोई किसी को कोई दिक्कत है शक धातु में? समझ में आ गया है? ठीक ना? इस भी समझ में आ गया था। इसके बाद हम क्या पढ़ाए थे? इसके बाद अस धातु पढ़ाए थे। जैसे वो राम है, मैं किसान हूँ, तुम सीता हो। ठीक ना? ये क्या था? संज्ञा के साथ लगा था। किसके साथ लगाया था? संज्ञा के साथ। इसको मिटा देते हैं। ठीक ना? यहाँ अनुवाद लगभग में एक ही नाम आ रहा। आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं। किसी भी जो भी करता है, करता मतलब जो करने वाला होता है, उसको बदल सकते हैं। कर्म ही बदल सकता है, लेकिन जो सूत्र लगेगा वो लगेगा, उसको हम ट्रिक के अनुसार बता दिए कि किसके साथ क्या लगेगा। दुनिया में जितना भी नाम है, नाम के साथ आपका ति लग जाएगा। ठीक। दो नाम रहेगा त लगेगा, एक दो से अधिक नाम रहेगा तंती लगेगा। तुम के साथ क्या लगता? सी। युवाम के साथ था, युयम के साथ था, अहम के साथ अमी, अवाम के साथ आवा, वयम के साथ क्या? आम। इस तरह का जितना भी ट्रिक है सब लगभग में दे दिया। और आप जो यहाँ देख रहे हैं सग धातु और इस धातु, इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा। जो देखा है, जो इससे पहले वीडियो देखे थे, वो भी एक बार जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका रिविजन हो जाएगा। एसपी